सीमा चौधरी। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी दलों के नेता सक्रिय हैं। इसी कड़ी में लगातार सभी नेता डोर टू डोर प्रचार भी कर रहे हैं। वहीं नेटवर्क 10 की टीम बुलंदशहर की विधानसभा सदर में मौजूद है, जहां पर स्थानीय लोगों से वहां के मुद्दों और चुनावी तैयारियों को लेकर के बातचीत कर रही हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको बुलंदशहर, जहां हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी और हमारी सहयोगी दीप्ति द्विवेदी मौजूद है। ओवर टू यू दीप्ति। धन्यवाद। वंदे मातरम। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज चुनावी अखाड़ा पहुंचा है बुलंदशहर। बुलंदशहर वो बुलंदशहर है जिसकी सरहद दिल्ली की सरहद से लगती है। एक समय इस जनपद का हिस्सा ये गंगा और यमुना को कहीं ना कहीं बांटती थी, उसके बीच का इलाका था। मेरठ से सीधा एक ऐतिहासिक जनपद बुलंदशहर था। आज गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर इसी का हिस्सा हैं। इस जनपद में 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों पर इस समय भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, परचम लहरा रहा है। बुलंदशहर की और बात करें तो बुलंदशहर ने बाबू बनारसी दास जैसे मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो भी यहाँ से विधायक रहे हैं। उसके अलावा बाबू कल्याण सिंह जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं वो यहाँ से सांसद रहे हैं। ये ऐसी धरा है। काला आम, हम बिल्कुल उसी पार्क के बिल्कुल बगल में मौजूद हैं। इसी के बगल में एक जगह है काला आम। बताया जाता है कि अंग्रेजों के ज़माने में जब क्रांतिकारियों को फांसी दी जाती थी तो सरेआम वो आम के पेड़ पर उन्हें लटका के फांसी दे दी जाती थी, और इसीलिए आने वाले समय में उसका नाम काला आम पड़ा। आज ऐसी पवित्र धरती पर अखाड़ा मौजूद है और यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं दीप्ति। आगे बहुत सारे प्रबुद्ध लोग यहाँ के मौजूद हैं जिनसे राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी, जिससे सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होगी। मैं इससे आगे उनसे निवेदन करूंगा कि आगे बात करें। थैंक यू राजकुमार जी। और देखिए, विधानसभा चुनाव 2022 दिन प्रतिदिन बेहद खास होता जा रहा है और लगातार चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इस वक्त चुनावी अखाड़ा जो है वो बुलंदशहर में आ पहुंचा है और लोगों से ये जानने की कोशिश लगातार जारी है। आज देखिए, पूरे दिन हम कई जिलों से होते हुए आए और इसके साथ ही कई जिलों में लोगों की प्रतिक्रियाएं जाने। अगर हम आगरा, मथुरा, अलीगढ़, इन तमाम जिलों का जिक्र करें तो वहां पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिलती हुई नजर आई। और अब बुलंदशहर में क्या चुनावी बिगुल यहां पर है और किस तरह से यहाँ पर लोगों का मत है, किस तरह से इन लोगों का सोचना है, ये जानेंगे। और क्या कुछ मुद्दे हैं यहाँ पर और इस बार जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं किन मुद्दों के आधार पर हो रहे हैं, यहाँ की जनता क्या चाहती है। क्योंकि देखिए, जो 7 विधानसभा सीटें हैं और इन 7 विधानसभा सीटों पर जिस तरह से बीजेपी का दबदबा रहा है, क्या वो दबदबा कायम रहेगा या फिर कुछ उलटफेर हो सकता है, सीधे यहाँ की जनता से जानेंगे। क्या नाम है आपका? नमस्कार दीप्ति जी, वंदे मातरम। मेरा नाम हेमंत सिंह है और एक सामाजिक संस्था राष्ट्रीय चेतना मिशन का अध्यक्ष हूँ। बहुत सारे सामाजिक सेवा कार्यों के माध्यम से लोगों के बीच में जाते रहते हैं। तो यहाँ पर आप, जैसे आप बता रहे हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आप हैं और समाज की सेवा करते हैं, आपको क्या लगता है यहाँ पर और कितना विकास होना चाहिए? पिछले 5 वर्षों में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारे उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रवाद, आस्था, विकास और भाईचारे के जो सोपान प्राप्त किए हैं, निश्चित रूप से हम सभी के लिए वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारा मनोबल बहुत बड़ा है, सारे समाज का मनोबल बड़ा है। अपराधी इस समय धराशायी हैं, विकास इस समय उत्कर्ष पर है। समाज में राष्ट्रवाद का उत्थान और उदय हुआ है और यही उदय आगे भी देश हित में चलता रहे, ऐसा योगी जी के नेतृत्व में जो जोश और जुनून हमारे बीच में आया है, हम उसी को दोबारा से उनको नेतृत्व सौंपने के लिए पूरी बुलंदशहर की ये सब प्रबुद्ध संस्थाओं के लोग, हम लोग सब तैयार हैं कि जो 5 साल पहले का उत्तर प्रदेश हमने देखा, उससे पहले 10 साल पहले का उत्तर प्रदेश देखा, जो हम लोगों ने पीड़ाएं झेली हैं, अपराध झेला है, गुंडाराज झेला है, आतंक झेला है, मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर दंगे और बड़ी बड़ी घटनाएं यहाँ झेली हैं, उन सब से निजात दिला करके योगी जी ने एक संत वेश में भगवा शासक के रूप में हमें मिला है। निश्चित रूप से उन्होंने हमारा गौरव बढ़ाया। जैसे पूरे देश का गौरव प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी दुनिया में बढ़ा रहे हैं, ऐसे ही उत्तर प्रदेश का गौरव भी पूरे देश में, विदेश में, सभी जगह पूज्य योगी जी ने बढ़ाया है और हम लोग उनको और शक्तिशाली बनाने के लिए संकल्पित हैं। तो देखिए, ये इनका मानना था कि किस तरह से
ये आगे चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आए। फिलहाल ये तो 10 मार्च को ही स्पष्ट होगा, क्योंकि 10 मार्च को नतीजे आएंगे। हालांकि 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है और पश्चिमांचल से ही इसकी शुरुआत होनी है, तो इसलिए चुनावी मूड जानना बेहद जरूरी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि पाल है। मैं राष्ट्रीय चेतना मिशन से हूँ, सामाजिक शास्त्र। रवि जी, देखिए अभी जैसा कि इन्होंने बताया कि ये चाहते हैं कि एक बार फिर से योगी जी की सरकार आए, क्योंकि गुंडा राज खत्म हुआ है। आपका क्या मानना है? क्योंकि 2017 का अगर जिक्र किया जाए तो यहाँ पर बीजेपी लगातार अपना दबदबा बनाए रही है, इस बार भी ये हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है पुरानी सरकारों के मुताबिक, और इस बार भी बहुत भारी बहुमतों से विजय प्राप्त होगी। तो यहाँ पर लगातार लोगों का ये मानना है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का दबदबा रहा है 7 विधानसभा सीटों में, ऐसे में लोग लगातार प्रतिक्रियाएं जो दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की पहल रही है, लगातार योगी सरकार ये दावे भी करती आ रही है। तो उन्हीं दावों के आधार पर अब ये नजर आ रहा है कि बुलंदशहर में इस बार का विधानसभा चुनाव हो रहा है, क्योंकि लगातार यहाँ पर वही मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि गुंडा राज खत्म हो रहा है। इसके साथ ही लगातार जो है यहाँ पर आतंकवाद और मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर जिस तरह से यहाँ पर दंगे भड़के हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर जनता लगातार अपना मूड बता रही है। फिलहाल इनसे जानते हैं इनका क्या है मूड और क्या कुछ मुद्दे इस बार के चुनाव में हैं। मेरा नाम शशांक गांगुली है। मैं आईटी सेक्टर से हूं और आपको एक बहुत छोटी सी बात बताऊंगा। हमारा बचपन लगभग बुलंदशहर में ही बीता है। लगभग 30 साल मेरी उम्र है और जब इस पार्क में हमारी बाल्यकाल पूरा यहीं से बीता है, तो अभी आप देखें कि 2017 के बाद से इस पार्क की आप खुद स्थिति देखें, लाइटिंग देखिए, फौरा फाउंटेन देखिए, इतना सौंदर्यीकरण, इतना विकास केवल इसी सरकार में हुआ है। तो बस एक भाजपा को ही वोट जाएगी विकास के नाते और सामाजिक सुरक्षा के नाते। इसके अलावा एक प्रोफेशन हमारा ऐसा है कि विदेशों में भी घूमने का मौका मिलता है। आज हम विदेशों में जाते हैं तो वहाँ के जब हम ड्राइवर कैब वगैरह में सफ़र करते हैं तो ड्राइवर बोलते हैं इंडिया, योगी, मोदी। तो आप ये लगा लीजिए कि उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा और भारत के लोगों को बीच में आपको रोक के मैं अपने कैमरामैन अमित से कहना चाहूंगी कि इस पार्क की जो एक बार तस्वीर दिखाएं जरा दर्शकों को, क्योंकि यहाँ पर लोगों का मानना है कि इस पार्क का नजारा बदला है और इस पार्क को लेकर विकास हुए हैं और इसके साथ ही लगातार बुलंदशहर के लिए विकास का काम किया जा रहा है। और लेकिन साथ ही और भी कई ऐसे मुद्दे हैं, युवाओं को कितना रोजगार मिल पा रहा है ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है और साथ ही शिक्षा व्यवस्था में कितना कुछ सुधार हुआ है ये भी जानना बेहद जरूरी है। फिलहाल तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, क्योंकि इस पार्क को लेकर यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनका ये कहना है इससे पहले इस पार्क में लोग जल्दी आते नहीं थे और यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब ये सारी सुविधाएं जो है चाक चौबंद हो गई हैं। क्या नाम है आपका? आनंद चौधरी। आनंद जी, आपको क्या लगता है कि बुलंदशहर में अभी और कितना विकास होना चाहिए और साथ ही युवाओं के रोजगार को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक विकास का सवाल है तो जितना विकास इन 5 वर्ष में हुआ है, यहाँ एक मेडिकल कॉलेज नहीं था, अब मेडिकल कॉलेज बन रहा है। यहाँ चिकित्सालय ही था एक सरकारी, उसमें एमएस डॉक्टर 4 वर्ष तक रहा ही नहीं। अब यहाँ एमएस भी है, एमबीबीएस भी हैं, सारी सुविधाएं हैं, ऑक्सीजन के प्लांट भी हैं, नया मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य है, पुल हैं, फ्लाईओवर्स हैं, सड़क सुरक्षा, चिकित्सा, शिक्षा। कोई ऐसा क्षेत्र तो हो जो विरोधी हमें ये बताएं कि किस क्षेत्र में विकास ना हुआ हो। हर क्षेत्र में विकास हुआ है यहाँ, चाहे सामाजिक सुरक्षा हो। समाजवादी सरकार में चलते किसानों के बुग्गी के भैंसे तक यहाँ चुरे हैं, और मैं किसानों की क्यों कहूँ, वहाँ तो आजम खां की भी भैंस चोरी हुई हैं, वो अपने आप ही सुरक्षित नहीं थे। और रही सामाजिक सुरक्षा की बात, महिला सुरक्षा की बात, तो मुलायम सिंह परिवार में तो उनकी बहू भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती, उसने भी भाजपा की तरफ ही आना उचित समझा। अच्छा, आपने किसान की बात की, तो जिस तरह से लगातार तमाम और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि किसान जो है इस बार सरकार से थोड़ी असंतुष्ट नजर आ रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? किसान कोई भी असंतुष्ट नहीं थी, जो नहीं थे, जो किसानों ने अपनी डिमांड रखी, हम अच्छा करना चाहते थे, वो अपने पुराने पैटर्न पे ही चलना चाहते थे, हमने उनके ऊपर ही छोड़ दिया, हमने वो कानून वापस ले लिए। तो अब काहे की नाराजगी रह गई? जब बच्चा जिद करता है कि मुझे साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, उसे नाराजगी होती है, और जब पापा उसे साइकिल ला के कोई दे देता है या उसका सामान ला के दे देता है तो वो खुश हो जाता है।
तो यहाँ पर लगातार आप देखिए किस तरह से चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। और हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी भी हैं राजकुमार जी। और देखिए राजकुमार जी, किस तरह से आज हम जितनी जगह में गए हैं वहां पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली, लेकिन बुलंदशहर में यहाँ पर लगातार जो 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का दबदबा रहा है, वो दबदबा अभी भी कायम कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि एक चीज़ जरूर माननी पड़ेगी कि पश्चिम में अगर बुलंदशहर की बात की जाए तो बुलंदशहर इस समय सुरक्षित सीट है, और सुरक्षित सीट से पिछली बार 2 बार से भोला सिंह यहाँ से सांसद हैं। उसके अलावा क्योंकि जब पश्चिम से कोई चीज़ चलती है तो बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिगत माना जाता है, और राजनीतिक दृष्टि से इस शहर को बहुत अहम माना जाता है। हालांकि बहुत सारी परिस्थितियां, बहुत सारे समय समय के अभाव, समय समय के प्रभाव कई बार आते हैं, लेकिन इस समय की मौजूदा परिस्थितियां जो हैं वो कहीं ना कहीं जो दर्शक हैं, जो यहाँ के वोटर हैं, वो अपने जिस तरीके के उद्गार व्यक्त कर रहे हैं उससे बिल्कुल दीप्ति, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों को अपनी बात कहनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 10 तारीख को, 10 फरवरी को लोग अपने मताधिकार का उपयोग करें। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर लगातार मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, आगे भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए नेटवर्क 10। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मैं यशपाल राणा, प्रत्याशी 31 रुड़की विधानसभा कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे आपराधिक मामलों का विवरण अनुसार स्वीकृति एवं घोषणा करता हूँ। खुदी को आजमाया है कोई अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। Finale week में Hi Sharks, I'm Neeti Singhal, the founder and designer of 3-in-1, a brand जो reversible और convertible clothing बनाता है। बहुत ही गंदा फैशन है ये। But नहीं, I believe in the idea that you're building. This has huge potential. ये बहुत अच्छा कर सकता है। मेरे घर में कोई नहीं पहनने वाला। मेरे को लगता है बंद कर दो। आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? Finale week off अब तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार चुनावी अखाड़ा की टीम जो है अब बुलंदशहर में मौजूद है और लगातार हम लोगों से बातचीत कर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या है चुनावी माहौल, क्योंकि लोग जो है यहाँ पर जो मौजूद हैं वो अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और मिली जुली प्रतिक्रियाएं तो मिली ही हैं। इसके साथ ही और जानें, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं, शिक्षा रोजगार भी बेहद अहम मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा भी बेहद अहम मुद्दा है। तो किस तरह से उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, अब आगे बातचीत की प्रक्रिया हमारे सहयोगी राजकुमार बढ़ाएंगे। धन्यवाद दीप्ति। मेरे साथ एक मौजूद हैं अभिनव जी। अभिनव जी यहाँ पे व्यापारी हैं, व्यापारी नेता हैं। अभिनव जी, एक सवाल आपसे कि जो चुनाव है, इस चुनाव के मुद्दे क्या हैं? स्थानीय मुद्दे की बात कीजिएगा। देखिए, स्थानीय मुद्दे विकास ही रहा है, लेकिन विकास पिछली सरकार करती आई है। मैं आपको बताना चाहूँगा 2017 से पहले व्यापारी इतना असुरक्षित था, उसे अपने व्यापार करने में इतनी दिक्कत होती, भय से व्यापार कर रहा था, उनको आए दिन फिरौती मांगी जाती थी। 2017 से ये बदलाव आया, आज व्यापारी सुरक्षित होकर व्यापार कर पा रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये बुलंदशहर 2017 से पहले आपने भी सुना होगा हाईवे कांड जो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था, ये छवि बुलंदशहर की जानी जाती थी। आज 2017 के बाद ये बदलाव आया है, आज यहाँ विकास के नाम से जाना जाता है। चारों तरफ यहाँ पर हाईवे देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और व्यापारी को सुरक्षा दी और किसान को सम्मान दिया और गांव गरीब में पूरा काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। बिल्कुल निश्चित तौर पर राजनीति में इतिहास के पन्ने बिल्कुल पलटे जाते हैं और वास्तव में सही बात है कि बुलंदशहर में एक ऐसी घटना हुई थी, शायद दर्शकों को याद होगी, जो प्रबुद्ध दर्शक होंगे उन्हें जरूर याद होगी कि चलती हुई गाड़ी में रेप की एक बहुत बड़ी घटना हुई थी और उसने पूरे देश को हिला दिया था, पूरी दुनिया में शर्मसार हुआ था उससे हमारा नाम। एक सवाल आपसे, जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि उनके बारे में भी, क्योंकि कोरोना काल का दौर रहा, 2 साल का समय जो कोरोना काल के दौरान रहा, उसमें कोई एक ऐसी घटना जो आपके ऊपर बीती हो, उसको अगर शेयर करना चाहें। इस शहर की एक बड़ी घटना मैं बताता हूँ। यहाँ काली मंदिर चौराहा है एक, अभी 4 साल पहले वहाँ सुबह बच्ची एक स्कूल जा रही थी,
दिन दहाड़े सुबह 7 बजे उसे उठा के गाड़ी में डाल लिया लोगों ने, और आज इतना अच्छा माहौल हो गया है कि जो गुंडे बदमाश हैं, 4 साल पहले तो 4 साल पहले तो भाजपा की सरकार थी। नहीं, 2017 से पहले मैं अभी ये 5 साल के पहले की बात कर रहा हूँ, 2016 में। और आम आदमी की जरूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान। देखो 2 साल में आपने भी देखा होगा पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है। मोदी जी ने और योगी जी की डबल इंजन की सरकार ने 2 साल से 2 बार महीने में राशन दिया है, और मकान इस प्रदेश के अंदर 14 लाख लोगों को मकान दिए हैं। और रोजगार के लिए जो रेहड़ी पटरी वाले हैं 5,000 लोगों को 10,000 रुपये का जो लोन है वो देके उनका रोजगार बढ़ाया है। सबसे ज्यादा परेशानी गरीब को हुई थी। और कुछ लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे, उनसे भी मिलते हैं। युवा हैं, क्या करते हैं? मैं बैंक में नौकरी करता हूँ। बैंक में नौकरी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर फाइनेंस से जुड़े हुए होंगे, फाइनेंस की समझ रखते हैं। जो बजट अभी आया है उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? मैंने बहुत से लोगों का देखा व्यू कि इसमें कुछ खास नहीं है। जब मैंने उनसे जानना चाहा ऐसे लोगों से इसमें नेगेटिव क्या है, वो कुछ नहीं बता पाए। उन्होंने रटा रटाया जवाब दिया, ये कुछ खास नहीं है। जब मैंने कहा कि इसमें मिडिल क्लास के लिए बहुत कुछ है, अगर आप स्लैब की बात करते हैं तो स्लैब भी घटाया गया है, और पहले वाले स्लैब को भी देखिए। फाइनेंस इतना कितना इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है कि जब तक सरकार के पास पैसा नहीं होगा, आमदनी नहीं होगी, वो किस मद में खर्च करे उनको पता ही नहीं होगा। इस पैसे की, और अभी हमारे पास कितने लोग हैं जो कर देते हैं। अगर गवर्नमेंट जीएसटी नहीं लाई होती तो आज जो 1,30,000 करोड़ का जो हमें हर महीने का जीएसटी मिल रहा है, पहले कितने आंकड़े होते थे, 1 लाख करोड़ नहीं मिल पाते थे देश को। लेकिन ये जीएसटी की वजह से पॉसिबल हो पाया है। लोगों ने आंखें खुली हैं लोगों की, लोगों ने अपने आप को करदाता की श्रेणी में बढ़ाया है, चाहे वो रिटेल करदाता हो, चाहे वो दुकान वाला हो। मौजूदा बजट की दो खूबियां केवल, क्योंकि दरअसल बहुत लंबा समय हो जाता है, 2 खूबी बताइए। 2 खूबी इसमें जो सबसे पहले स्लैब को सेम रखा गया है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। प्लस जो एक्सटेंशन की डेट दी गई है, आपको 1.5 साल तक आप अपने इन्वेस्टमेंट में जो भी आपने रिटर्न फाइल की है उसमें कुछ भी चेंजेस है वो आप कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, पहले और आज के ज़माने में जब आप रिटर्न फाइल करते थे, आपका कुछ रिबेट होता था, आपको कुछ पैसा वापस मिलना होता था, 5 दिन के अंदर पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ये सब कुछ ऑनलाइन माध्यम से, डिजिटाइजेशन की वजह से बैंकिंग और जितना भी फाइनेंस ट्रांजैक्शंस है, बैंक, आप पहले चिदम्बरम जी कहा करते थे कि ये डिजिटलाइजेशन होगा, रेडी पटरी वालों के पास कौन सा डिजिटलाइजेशन है, किसके पास अकाउंट है। आज आप जाके देखिए किसी भी रेडी पटरी वाले के पास, हर किसी के पास पेटीएम, फोन पे है। वो खुद कहेगा भाई साहब कैश मत दीजिए, आप मुझे फोन पे कर दीजिए, पेटीएम कर दीजिए। दिस इज द डिफरेंस व्हाट वी हैव सीन, व्हाट वी हैव विजुअलाइज्ड, एंड दिस हैज बीन बिकॉज ऑफ आवर मोदी जी। अमेरिका में अपना जो वैक्सीनेशन का कार्ड है वो उनको पर्स में लेकर चलना पड़ रहा है। रीजन, उनको बोला गया है कि इसके बिना आपको चीजें मुहैया नहीं कराई जाएंगी। मोदी जी ने सब कुछ ऑनलाइन करा दिया, वहां बाइडेन इतना नहीं कर पा रहा, इतना यहाँ करके दे दिया है। निश्चित तौर पर डिजिटल इंडियन, मतलब भारत को अगर सशक्त बनाना है तो बिल्कुल तकनीक के साथ चलना होगा, क्योंकि अगर अपडेट नहीं होंगे हम तो स्वाभाविक सी बात है पिछड़ जाएंगे। अगर आगे रहना है तो समय के साथ हमें बिल्कुल निश्चित तौर पर चलना होगा। आप एक लेमैन हैं, लेमैन की तरह से सोचिए कि ये जो चुनाव है, चुनाव में 5 साल बाद आपको वोट देने का राइट मिलता है। वोट जब हम देते हैं तो एक सरकार को लेकर हमारे मन में एक धारणा होती है कि सरकार हमारे लिए ये करेगी। क्या अपेक्षा है? हमारी अपेक्षा है, देखो जी, हम तो बीजेपी के पक्के मुँह हैं। हम बीजेपी के मतलब किसी को दंगे नहीं, बीजेपी के कोई भी है, बीजेपी की हम नहीं। मैं आपसे ये जानना नहीं चाह रहा कि आप वोट किसे देंगे। वोट हमेशा गुप्त मतदान होता है, गुप्त मतदान करिए, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ का कोई स्थानीय एक मुद्दा आपके पास कोई हो, बुलंदशहर का, बुलंदशहर में किसी चीज़ की कमी हो जो अगली बार हो पूरी। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा हो रहा है, और ऑनलाइन और सबके मकान बन गए इनके, और सबको राशन मिल रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है जी। इससे बढ़िया बहुत अच्छा देश में अच्छा हो रहा है। स्वाभाविक है, अपनी अपनी भावनाएं हैं और अपनी अपनी बातें लोगों को कहनी चाहिए, और लोग कह रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं कहना चाहूँगा बुलंदशहर की जनता ने अभी तक सभी दलों को बारी बारी मौका दिया है। यहाँ पे बीएसपी, सपा, बीजेपी सभी पार्टियों के कैंडिडेट जीत कर गए हैं, लेकिन यहाँ पर विकास इतना नहीं हुआ जितने विकास का हकदार बुलंदशहर की जनता थी। कैसे? नहीं, क्या कमी आपके हिसाब से, क्या कमी? सारी बातें बता रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे जो है अभी तक इन्होंने, बीजेपी सरकार ने मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवाई है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन अभी दिल्ली के लिए जो डायरेक्ट ट्रेन थी,
आज़ादी के 75 साल बाद भी दिल्ली के ना डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। यहाँ से अगर आपको दिल्ली जाना है तो पहले हापुड़ जाना पड़ेगा। बसें हैं, लेकिन बसें बहुत कॉस्टली बैठती हैं, हर आदमी उसका अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली के लिए डायरेक्ट ट्रेन की करवाई जा। और जो रिंग रोड के लिए नितिन गडकरी जी बोलकर गए थे अब से 5-6 साल पहले का रिंग रोड बनवाएंगे, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रिंग रोड जो है वो काम चालू हो और जिससे कि पब्लिक को, यहाँ की जनता को जाम से निजात मिले। सर स्वाभाविक सी बात है। एक अगर बात करें तो गाजियाबाद से सीधे मेरठ को जोड़ने के लिए बुलेट ट्रेन की योजना बन रही है और आने वाले दिनों में संभव है कि एनसीआर का क्षेत्र है बुलंदशहर, बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि दिल्ली से केवल 70 किलोमीटर की दूरी पर यह जिला बैठता है और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर विकास होगा। और अगर सोच होगी और कहीं से क्वेश्चन उठेंगे तभी मुझे लगता है कि शायद आने वाले दिनों में इसकी योजना भी बन के तैयार होगी। जी बताइए, क्या बताऊं? ये जो दौर है चुनाव का, क्योंकि चुनाव का मूड है, चुनावी अखाड़ा है, चुनावी अखाड़े में ये जो योद्धा हैं, इन योद्धाओं के बारे में कोई टिप्पणी करेंगे? सभी योद्धा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के आगे सब ध्वस्त हो चुके हैं। कोई भी योद्धा, और सुनो, जितने भी अदर पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस, गठबंधन, जितने भी लोग हैं, सारे प्रत्याशी की किसी भी की मनस्थिति ठीक नहीं। क्या काम करते हैं आप? मैं व्यापारी हूँ। अच्छा, क्या व्यापार क्या है आपका? ठेकेदारी करता हूँ। अच्छा, ठेकेदारी में भारतीय जनता पार्टी का जो योगदान रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। जो इन्होंने ई टेंडरिंग कर दी है और जितनी भी दलाली और दलाल लोग बैठे रहते थे और सिर्फ परिवार को ठेके हो जाते थे, वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है। निष्पक्ष रूप से एक साधारण परिवार गाँव में और ठेकेदारी कर रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी में। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए ई टेंडरिंग जो हुई है उसके भी बहुत महत्वपूर्ण मायने माने जाते हैं। मैं दीप्सी से कहूँगा, दीप्सी आइए, एक बार और कुछ लोगों से बात करने का आपका मन है, करिए। बिल्कुल, क्योंकि लगातार यहाँ पर लोगों की भीड़ जो है वो ज़्यादा होती जा रही है और जाहिर तौर पर जब लोगों की भीड़ होती है तो लोगों की प्रतिक्रियाएं जानना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर हमारे साथ और भी जो लोग हैं और उनसे जान लेते हैं, क्योंकि तमाम लोग हैं जो अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाह रहे हैं और इस बार के मुद्दे क्या हैं और अगर जिस भी पार्टी की सरकार बनती है वो पार्टी किस तरह से बुलंदशहर के लिए काम करे, ये लगातार युवा चेहरे भी जो यहाँ पर मौजूद हैं वो बता रहे हैं और जो यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक हैं वो भी लगातार उन बातों को साझा कर रहे हैं कि और किस तरह से बुलंदशहर का विकास होना चाहिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, भाई साहब ने रिंग रोड का जिक्र किया, दिल्ली रोड से और जैनपुर कोड़वल रोड तक ये हाफ रिंग रोड एक उसमें पास हो चुकी है फेस में और इस पर काम चालू हो चुका है, लगभग इसका सर्वे वगैरह हो चुका और मुआवजे की प्रक्रिया चल रही है। दूसरा, शिवम लॉज जो हमारे यहाँ ये डीएम रोड पर है, उसके सामने आवास विकास से सीधा एक पुल काली नदी पर बना करके 125 गांव के लोगों की सुविधा के लिए वो एक रास्ता बनाया जा रहा है, जिससे कि उन्हें बहुत 3-4 किलोमीटर चक्कर लगा के जो आना पड़ता था शहर में, और शहर में यातायात व्यवस्था अक्सर जाम में फंसी रहती थी, वो दूर होने जा रहा है। ज़्यादा उसमें 3 महीने का काम और शेष बचा है, वो 3 महीने के अंदर अंदर उसका लोकार्पण हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिन पर काम चल रहा है, जैसे कि एनसीआर बोर्ड में अभी तक बुलंदशहर के किसी प्रतिनिधि को नहीं बुलाया जाता था। हमारे सांसद जी के प्रयासों से पहली बार ऐसा हुआ कि एनसीआर बोर्ड में हमारे यहाँ के प्रतिनिधि जाकर बैठे और जो एनसीआर की सुविधाएं बुलंदशहर के लिए होनी चाहिए थी, एनसीआर में होने के बावजूद वो नहीं मिलती थी हमें, उसके लिए प्रस्ताव रखा गया है और एनसीआर का मास्टर प्लान लागू होने की यहाँ पर कवायद चल रही है। तो देखिए किस तरह से बुलंदशहर में हो रही है। बिल्कुल, देखिए किस तरह से बुलंदशहर के विकास के लिए जो काम चल रहा है उसका जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है और जब तक 3 महीने का इन्होंने समय बताया कि 3 महीने तक उसका उद्घाटन हो जाएगा, तो यानी कि जब तक सरकार बनने का समय आएगा राजकुमार जी, तब तक उसका उद्घाटन का समय आएगा, क्योंकि काम जारी है। तो निर्माण कार्य अगर चल रहा है तो जाहिर तौर पर तब तक वहाँ उद्घाटन का समय भी नजदीक हो जाएगा। आप भी कुछ अपनी बात रखना चाह रहे थे? आप? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, बुलंदशहर की जनता को अभी बहुत ये पता नहीं है कि उन्हें एक नई चीज़ क्या मिलने जा रही है। इन्हें गैस सिलेंडर से सब मुक्ति मिलने वाली है। हमारे घरों में पाइपलाइन पीएनजी के माध्यम से गैस आ जाएगी, तो ये भी एक अपने आप में अमेरिका जैसा सिस्टम होगा। पहले हम कल्पना करते थे
कि अमेरिका में गैस तो घरों में आती है, वो अब हमें बुलंदशहर में भी मिलनी शुरू हो जाएगी अप्रैल से। तो देखिए यहाँ पर लोगों की राजकुमार जी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं रही हैं और इतना तो समझ में आया है कि कुछ जनता यहाँ पर संतुष्ट तो कुछ असंतुष्ट नजर आए, लेकिन बुलंदशहर के विकास को लेकर यहाँ पर लोगों ने अपनी जिस तरह से बातें रखी हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग जो हैं वो बीजेपी के कामकाज से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। हालांकि ऐसा और जिलों में हमने नहीं देखा, क्योंकि आज पूरे दिन लगातार हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनावी माहौल क्या है। तो यहाँ पर जो मिलीजुली प्रतिक्रियाएं रही, आप क्या कहेंगे राजकुमार जी इसको लेकर? बिल्कुल निश्चित तौर पर आज चुनावी अखाड़ा जैसे सुबह से शुरू हुआ और हम लोग मथुरा में पहुंचे, आगरा से निकल के जब मथुरा पहुंचे तो मथुरा में निश्चित तौर पे लोगों से बातचीत हुई, तो कुछ लोग असंतुष्ट भी थे, कुछ लोग संतुष्ट थे। उसके बाद अलीगढ़ में भी कुछ ऐसी स्थिति दिखी। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि दीप्सी एक चीज़ बिल्कुल माननी पड़ेगी कि ये दौर है और इस दौर में लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि मताधिकार का उपयोग लोगों को करना चाहिए। तो देखिए वक्त की कमी है और चुनावी अखाड़ा लगातार उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों में लग रहा है और चुनावी माहौल क्या है ये जानने की कोशिश लगातार जारी है। कैमरा पर्सन अमित और अपने